बम्बई की एक झोपड़पट्टी में रहता था। वह दूर कहीं फैक्ट्री में नौकरी करता, वह सामूहिक आवास में ही रहता। घर रोज आना संभव नहीं था। जब भी आता घर खर्च के पैसे दे के जाता, पर कुसंगत में दारू की लत लग गई। घर में देने के पैसे कम होते गए। जब भी आता एक सौगात दे जाता, नए मेहमान के आने की तैयारी। यूं तो खुशी की बात है, पर 6 बच्चे बीवी इतने कम पैसे में कैसे पाले और क्या पढ़ावे। अब जब भी आता बीवी इधर उधर काम पे चली जाती। कभी बहुत फसाद होता, कभी मार कुटाई। ये सब तो रोज का ही क्रम हो गया। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद भी रूखा सूखा खा के छोटा मोटा काम भी कर लेते, पर उनकी निस्तेज आंखों का कोई रास्ता ही नहीं था। पिता व पत्नी के लिए वो तरसता रहता था, पर हर बार हड़काया जाता। अपमान से वो भी व्यथित तो होता ही था। एक दिन बहुत झगड़ा मारपीट हुई। पिता था, प्यार भी करता था, पर अचानक अपना फटा टूटा बैग लिए बिना ही घर से निकल गया। सड़कों पे घूमता रहा। अचानक एक बिल्डिंग के सामने रुका। लिफ्ट सामने थी और बैठ गया। बहुत शांत था, जरा भी उत्तेजित न था। वो दृढ़ निश्चय कर चुका था अपने गलीत जीवन को समाप्त करने का। छत पे पहुंचा। रात की 1 बज गई थी, तो शीतल बयार बह रही थी। निर्णय बहुत मजबूत था। मुंडेर पर पहुंचा। रुक के उसने जगमगाती बम्बई नगरी देखी। स्तब्ध रह गया। ये भी बम्बई है क्या? उसने तो कभी देखी ही नहीं। बस काम, झोंपड़ी, दंगा फसाद तो बोनस में मिले थे। नज़ारा देख प्रफुल्लित हो गया। सोचा मैंने तो घरवाले को कभी कुछ दिखाया ही नहीं। कुछ सोचा, फिर भरपूर उत्साह से घर की ओर गया। पत्नी को बहुत आस्था से जगाया। बोला, चल मेरे साथ। पत्नी उसके कोमल स्पर्श से अचंभित थी। चुपचाप चल दी उसी छत तक। उसने भी वो खुशनुमा नज़ारा देखा। पति पे लाड़ आया। दोनों की आंखों में नया संकल्प था। अब वो दोनों हाथ पकड़कर घर की ओर लौट रहे थे, सुधर जाने के प्रण के साथ। प्राची में बाल रवि उगकर उनके संकल्प को पाखियों के कलरव से सहला रहा था। वो दोनों मुस्कुरा दिए। धन्यवाद। मैं अपनी लघु कथा दृढ़ संकल्प लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। नमस्कार मिश्रा जी। वर्मा जी ने अभिवादन किया। नमस्कार नमस्कार। आइए वर्मा जी, आज कैसे रास्ता भूल गए? अच्छा लगा आपको देखकर। बैठिए। यह खुशखबर देने आया हूँ कि मेरे बेटे की बहुत बढ़िया जॉब बड़े पैकेज के साथ लग गई है। इसी उपलक्ष्य में मैंने स्नेह भोज आयोजित किया है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। वर्मा जी के स्वर में गर्व था। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। मिश्रा जी ने खुशी जाहिर की। जी धन्यवाद। वर्मा जी सोफे पर फैल गए। विवेक बेटा, अंकल जी के लिए पानी लाना। मिश्रा जी ने आवाज़ दी। अरे विवेक घर पर ही है, कोई नौकरी नहीं लगी। मेरे बेटे का हमउम्र तो है। आप तो पहले कह रहे थे कि वह कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी। 20 बुद्धि 30 धन, कहावत है मिश्रा जी। वर्मा जी ने व्यंग बाण चला दिया। विवेक ने पानी रखा। उसने वर्मा जी की बात सुन ली थी। उसके चेहरे पर हताशा परिलक्षित हो रही थी। मिश्रा जी ने अपने बेटे की निराशा भागते हुए कहा, विवेक मेहनत कर रहा है। वैसे भी उदय अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे उदय होकर ही ऊपर उठता है। धैर्य और लगन से विवेक तैयारी कर रहा है। एक दिन जरूर सफल होगा। वर्मा जी का तीर व्यर्थ जा चुका था। विवेक के चेहरे से हताशा मिट चुकी थी। वहाँ मुस्कान के साथ दृढ़ संकल्प का रंग निखर आया था। धन्यवाद। मेरी बहुत छोटी सी एक कहानी है प्रेम के महत्व को और उसको महसूस करने के ऊपर को लेकर के। पुराने ज़माने में हम लोग ऐसा नहीं था कि जब आज वैलेंटाइन डे का इतना हल्ला है तो पहले वैलेंटाइन डे नहीं था तो प्रेम नहीं था। मैं समझती हूँ शायद पहले का प्रेम ज़्यादा सार्थक, ज़्यादा गहरा और ज़्यादा अपनापन लिए हुए था। अभी आजकल तो वैलेंटाइन डे को लेकर के इतना ज़्यादा होता है
ये लगता है पता नहीं प्रेम बस उसी एक दिन है, बाकी फिर प्रेम है ही नहीं। इसी बात को लेके एक कहानी मेरे छोटी सी बहुत है। आज का शीर्षक है प्रेम का वसंत। आज वैलेंटाइन डे है। सोनिया और उसके भाई सोनू के दोस्त सब सुबह से फ़ोन पे भिड़े हुए हैं। दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं, यार क्या करें, आज वैलेंटाइन डे है, कुछ करना है शाम को, कब करें, कैसे करें, कुछ तो बताओ, कुछ तो आइडिया दो। सोनिया और सोनू ने कहा कि यार तुम एक काम करो, फ़ोन पे कुछ नहीं होगा, तुम मेरे घर आ जाओ, जितने जने हो सबको इकट्ठे कर लाओ, हम यही डिस्कस करेंगे और फिर तय करेंगे कि शाम को क्या करना है। और आज के सब लोग आ गए उनके घर पे, चाय नाश्ता पार्टी हुई और आज के दिन को यादगार बनाने की वो सब योजनाएं बनाने लगे। और इसके साथ ही पिछले कई वर्षों में वैलेंटाइन डे के जो कड़वे मीठे अनुभव थे उनके, किसी के अच्छे भी थे, किसी के कड़वे भी थे, आपस में बांटने लगे कि यार ऐसा नहीं करेंगे और वैसा नहीं करेंगे और अपन तो ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे। सोनिया के दादा दादी वहीं बैठे हुए थे और सब देख सुन रहे थे। बीच बीच में वो दोनों एक दूसरे को देखकर आपस में मुस्कुरा भी लेते थे। थोड़ी देर में इन लोगों की चर्चा सुनते सुनते दादाजी उठे और फ्रिज में छुपा कर रखा हुआ मोगरे का गजरा निकाला। दादी को हौले से घुमाया और उनके जूड़े में टांग दिया। फिर दादी को स्नेह युक्त नज़रों से देखने लगे, जैसे आंखों ही आंखों में पूछ रहे हों कि कहो कैसा रहा अपना वैलेंटाइन डे। दादी, सोनू, सोनिया और उनके सभी दोस्त आश्रय मिश्रित मुस्कान से एक दूसरे को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। इस पर दादाजी ने उत्साह में भरकर कहा, ये है हमारा वैलेंटाइन डे, यानी प्रेम का पर्व, यानी बसंत पर्व, यानी तुम्हारा वैलेंटाइन डे। दादी खुशी से लजा गई और अपने वृद्ध स्वरों में 2 लाइन गाती हुई बोली, नैन सो नैन नाही मिलाऊं, नैन सो नैन नाही मिलाऊं, देखत सूरत आवत लाज वीना। सभी बच्चे दादा दादी से लिपट कर उन्हें बधाई देने लगे और खुशी से नाचने लगे। धन्यवाद। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.